नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी पॉइंट में। तो आज हम देखने वाले हैं संधि विच्छेद से बने तथा आगत परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पेपर और पेन साथ में रखिए। वीडियो के अंत में कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है बड़, अगर यहाँ शब्द लिखा होता तो हमारा आंसर समास होता, लेकिन यहाँ लिखा है बड़, तो बड़ का मेल होता है संधि। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि तीन तरह की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, दयानंद शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम है। देखिए इसका करेंगे तो दया प्लस आनंद। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका दया। दया का मतलब यहाँ से ले लिया आ और यहाँ प्लस दया प्लस आनंद, यहाँ से आ प्लस आ बराबर बड़ा आ। बड़ा क्या होता है? दीर्घ संधि। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो कप प्लस ईस, तो इसमें भी आपकी क्या है? वृद्धि संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। देखिए थोड़ी सी ट्रिक देख लीजिए, अगर कहीं पर सिर्फ एक मात्रा दिखे या ऐसी दिखे या फिर ऐसी दिखे, ठीक है, ये एक मात्रा है तो यहाँ होगा आपका गुण संधि। गुण संधि अगर इस पर दो मात्राएं तो ये हो जाएगा आपका, ये अगर गुण संधि ये हो जाएगा आपका वृद्धि संधि। ठीक है। चलिए तो कपीस का क्या हो जाएगा? कपीस का हो गया सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो इस पर देखिए दो मात्राएं देव, तो दो मात्रा मैंने क्या बताइए? स्वर संधि, और स्वर में कौन सी संधि? वृद्धि संधि। तो यहाँ वृद्धि नहीं पूछी, केवल स्वर पूछी है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन स्वर संधि का उदाहरण है? ठीक है। ऑप्शन ए संयोग, ऑप्शन बी मनोहर, ऑप्शन सी नमस्कार, ऑप्शन डी पवन। तो देखिए अगर हम तोड़ें संयोग को तो इसको तोड़ेंगे सम प्लस योग, और जब मत लिखेंगे तो माँ लिखेंगे हलंत, और हलंत जहाँ लग जाता है ये हो जाता है पूर्णतः व्यंजन। तो ये तो नहीं हो सकता। मन है तो मन है लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे तो मन है विसर्ग आएंगे। इसी प्रकार नम है तो ये भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा डी पवन। ठीक है, पो प्लस वन। सातवां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? वृद्धि संधि की अभी बात की थी, दो मात्रा वाले शब्द। कौन सी बात की थी? दो मात्रा वाले, इस तरह से। ठीक है, तो दो मात्रा उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे भी दो मात्राएं, यहाँ भी दो मात्राएं और यहाँ भी मात्रा है। ठीक है। चलिए तो आपका आंसर हो जाएगा सात का सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे दैत्यारी या के बाद आधा शब्द आ रहा है, तो ये आपका हो गया यड़ संधि। इस पे एक मात्रा है तो ये क्या हो गया? ये गुण संधि। इस पे एक मात्रा है, ये भी गुण संधि, तो ये बचा। लेकिन ये दीर्घ संधि का नहीं होता, ये होता है आपका गुण संधि का। गुण संधि में क्या होता है? ऋषि को भी और शामिल कर लिया जाता है। तो लेकिन ये यहाँ पे दीर्घ संधि मुझे लगता है ये नहीं हो सकता। खैर, लेकिन इसका आंसर अभी के लिए महर्षि। चलिए अगला क्वेश्चन है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। पवित्र, पवित्र, तो देखिए य व र, अगर इनके आगे आधा अक्षर आए, आधा, तो यड़ संधि। अगर इनके आगे पूरा अक्षर आए तो अयादि संधि। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए क्या है? पवित्र के आगे कौन सा रहा? पूरा शब्द आ रहा है, तो पूरा शब्द आएगा तो अयादि संधि। नौ का क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इति प्लस आदि, तो ये हो जाएगा इति प्लस आदि। चलिए अगला क्वेश्चन है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका विसर्ग संधि, और विसर्ग में मतलब ने प्लस अर्थक, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का सी, निरर्थक। धरेश का संधि विच्छेद है। सही संधि विच्छेद पूछ रहा है धरेश का, तो धरेश का सही संधि विच्छेद होता है धरा प्लस ईस। क्या होता है? धरा प्लस
ईस। और ईस कौन सी, जब आप लिखते हैं ईश्वर को तो ईश्वर ऐसे तो लिखा जाता है, तो ईश्वर में बड़ी की तो वही ईश्वर से ही तो बना है ईस, तो इस तरह से इस यहाँ बड़ी आएगी, छोटी नहीं आ सकती। तो 12 का हो गया सी। निराशा का सही संधि विच्छेद है। निराशा का ये भी आपका विसर्ग है, तो निह प्लस आशा, क्योंकि विसर्ग में क्या होता है, लोप का नियम लागू होता है, लोप। और लोप किस किस चीज़ होता है, रा का लोप हो जाता है, ओ का लोप हो जाता है, और तीनों स वो भी आधे, ठीक है, इनका लोप हो सकता है। तो यहाँ पर किसका लोप हो गया, र का लोप हो गया, तो 13 का हो गया सी। अगला क्वेश्चन है महोष्ण का संधि विच्छेद है। तो महा प्लस उष्ण, तो देखिए यहाँ पे उष्ण को इस तरह से लिखा है इसने, इस तरह से और इस तरह से। जब आप लिखते हैं उष्ण, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, तो आप छोटा ऊ बनाते हो, ना कि बड़ा ऊ बनाते हो, तो इसलिए यहाँ पे आप उसका आंसर हो जाएगा डी, 14 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन है आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे भी क्या है आपका विसर्ग, आशीर रा जो है आपका लोप हो जाएगा, तो किस सिर्फ बचेगा, तो आशी ही प्लस बात, तो 15 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है महेश का संधि विच्छेद है। तो महा प्लस ईस, और आपकी ईस कौन सी, बड़ी वाली, तो महा प्लस ईस, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सन्मति का संधि विच्छेद है। तो देखिए अगर हम इसको तोड़ें, ये विसर्ग संधि है, नहीं विसर्ग नहीं व्यंजन संधि है, तो इसका हो जाएगा सत प्लस मति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत प्लस मति, तो सत का मतलब डी हो जाएगा सत्यमति। चलिए अगला क्वेश्चन है अन्वय का संधि विच्छेद है। अगर इसको देखें कौन सा है, तो वह के साथ आधा अक्षर आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा यड़ संधि, लेकिन ये संधि विच्छेद पूछ रहा है, संधि विच्छेद में अनु प्लस आय, अनु प्लस आय, ये हो जाएगा आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन है परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो परोपकार देखिए मात्रा से पता चल रहा है, मात्रा से पता चल रहा है कैसी संधि है ये, यड़ नहीं गुण संधि, कौन सी है, गुण संधि, क्योंकि गुण में एक मात्रा होती है, वृद्धि में दो होती है, यहाँ पे एक होती है। यड़ संधि में आधा अक्षर, विसर्ग में आपका विसर्ग लगा होता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। देखिए स्वर संधि, देखिए अगर इसको थोड़ा दिक और क के नीचे हलंत, और ये हलंत होता है पूर्ण व्यंजन, इसी प्रकार उत्तीय हो जाएगा, तो ता के नीचे हलंत लगेगा, इसी प्रकार मनवत्तर ये भी नहीं होगा, तो ये इसका हो जाएगा, तो देखिए मनवंतर, तो वाह के साथ आधा अक्षर आ रहा और आधा अक्षर आता है, तो उसे कहते हैं यड़ संधि, और यड़ संधि किसका भाग है, स्वर का, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन है निश्चल का सही संधि विच्छेद है। तो निह प्लस चल, क्योंकि सा का क्या हो जाएगा विलोप, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में किस में विसर्ग संधि है। तो देखिए विसर्ग संधि, तो इसका निह अभी देखा ये, तो यहाँ से आप लगा सकते हो 22 का डी। लेकिन दुर्गम, इसको भी, ये भी आपका विसर्ग संधि है, तो इसमें दो ऑप्शन आ गए हैं, कोई बात नहीं, इसका बी भी ठीक है और डी भी ठीक है। चलिए इसका उत्जल हो जाएगा, इसका राज प्लस इंद्र हो जाएगा, राजा प्लस इंद्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है सप्त ऋषि का सही संधि विच्छेद है। तो सप्त मतलब सप्त और ऋषि अलग कर दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सप्त ऋषि। चलिए अगला क्वेश्चन है तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तपो एक मात्रा आ रही, और एक मात्रा आए तो वहाँ कहाँ जाएंगे गुण संधि, और गुण संधि किसका भाग है, स्वर संधि का। चलिए अगला क्वेश्चन है स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। स्वागत, तो वाह के साथ आधा अक्षर आ रहा है, और आधा अक्षर किसमें आता है, यड़ संधि में, आपको देखते ही लगा दोगे, ठीक है। 26 का क्वेश्चन है दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है। देखिए अगर इसको हम तोड़ें तो दिक, और ये पूर्त व्यंजन हो गया, प्लस अंबर, तो एक तरफ व्यंजन एक तरफ स्वर, तो ये कौन सी संधि बन जाती है, व्यंजन संधि हो जाती है आपकी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में किस में स्वर संधि है। तो इसका बताना है किस में स्वर संधि है। तो आपको दिख रहा होगा रजनीश, रजनी प्लस ईस, दोनों तरफ ई मात्रा है, इसलिए ई और ई बराबर बड़ी, और बड़ी कहाँ आती है, दीर्घ संधि में आती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रत्युपकार का सही उत्तर, तो ये आपको होगा प्रत्युपकार, बोलने में आता है प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, तो 28 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन है ग्रीस का सही संधि विच्छेद है। ग्रीस, तो गिरी मान होता है पहाड़, और प्लस ईस, अभी देखा हमने
गिर प्लस और कौन सी ई आएगी, बड़ी, क्योंकि जब ईश्वर लिखते हैं तो ये आती है और इसी से बनता है ईश। चलिए अगला क्वेश्चन है 37वां, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है। मैंने क्या बताया, य व र, इसके साथ अगर आधा आधा अक्षर आता है तो यण और पूरा अक्षर आता है तो आया धी, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो चंद्रोदय, यहाँ पे एक मात्रा दिख रही है आपको, क्या दिख रही है, एक मात्रा। एक मात्रा जैसी दिखे तो आपका आंसर होना चाहिए यड़ संधि। वृद्धि में 2 होती हैं, गुण में क्या होता है, नहीं ये गलत हो गया, सॉरी ये गलत हो गया, इसका आंसर ये नहीं होगा, ये होगा गुण संधि। चलिए अगला क्वेश्चन है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो देखिए यशोदा, यस यस यस, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा विसर्ग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक शब्द संधि का दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए तथैव, तो तथा प्लस एव इसी तरह से लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। तदाकार, तदाकार बिल्कुल लिखा है, तथापि लिखा जाता है। तदापरोंत, देखो तदा लिखा जाता है, तदोप नहीं लिखा जाता, तो ये आपका आंसर होगा, ये इस वहाँ पर गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अभ्युदय, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, अभ्युदय। ठीक है, अब आप ही देखिए ये आपके साथ कौन सा आ रहा है, आधा अक्षर, तो आधा अक्षर कहाँ लगाएंगे भैया आप, आधा अक्षर लगाएंगे आप यण संधि पे। ठीक है, स्वर संधि के कितने पेज हैं, तो स्वर संधि के 5 पेज हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। चलिए स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, तो देखिए अगर इसको तोड़ें ए ऑप्शन को, बागीस, तो बाघ प्लस ई, तो यहाँ का आ रहा है हलंत दिगंबर। ठीक है, यहाँ पर देखिए दुष्कम, तो ये विसर्ग का हो गया, तो इसका आ गया रत्न प्लस आकार, रत्नाकार। ठीक है, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है, व्यर्थ, देखिए इसको तोड़ें तो बे प्लस अर्थ, तो यहाँ से ई, छोटी ई प्लस यहाँ से अ, और ये बनता है आपका ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद, तो घुड़ का तो कोई मतलब नहीं होता, यहाँ होता है घोड़ा प्लस दौड़, तो 45 का सी आंसर हो जाएगा। महोदय का सही संधि विच्छेद है, महोदय, तो महा प्लस उदय, महा प्लस उदय, महा प्लस उदय, इसका आंसर हो जाएगा डी। 47वां क्वेश्चन है, तन्मय का सही संधि विच्छेद है, तन्मय, तो तन्मय, तो इसका हो जाएगा, देखो तंत्र नहीं होगा, तत्वमय हो जाएगा इसका आंसर, तो 47 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, उद्धृत का सही संधि विच्छेद है। तो देखिए ये ध और द का नियम ये समझना जरूरी है। ठीक है, जो धा है वो चेंज हो जाता है हा में, किसमें चेंज हो जाता है, हा में। तो देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा उत प्लस हरण, उत प्लस हरण, क्योंकि ये धा चेंज हो जाएगा हमें। तेजोमय में सही संधि विच्छेद है, तेज, तेजोमय में सही संधि विच्छेद है, तो तेज है प्लस मय, आंसर उसका सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, राकेश का सही संधि विच्छेद है, तो राका, राका, राक कुछ नहीं होता, राका प्लस ईस, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निरोगों में प्रयुक्त संधि का नाम है। देखो निरोगों में क्या होता है कि ये होता है, सही संधि से करें तो ने प्लस रोग। ठीक है, तो ये कौन सा है आपको विसर्ग मिलेगा, ये कौन सा है, विसर्ग। 51 का सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम है। देखिए निर्जन, तो ये इसमें रा आ रहा है, तो रा का लोप हो जाता है, तो हमें पता है ला का लोप किस में होता है, विसर्ग संधि में होता है, तो 52 का भी सी सही होगा। तो वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है, तो वातानुकूल में देखें तो बात, बाता तो कुछ नहीं होता, बात प्लस अनुकूल, बात प्लस अनुकूल होता है, तो अनुकूल कौन सी, छोटे उ की लगती है ना कि बड़े उ, ये नहीं हो सकता, ये लगेगा। 53 का ए आंसर है। 55 में है, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है। देखिए अगर हम इसको तोड़ें तो ब्रह्म अस्त्र, ब्रह्म का अस्त्र, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे मात्रा नहीं लगी तो ये नहीं हो सकता, इसका आंसर होगा आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्छ्वास, तो देखिए ये चाहे वो तो बदल जाएगा त में, और जो छवास का तो कोई मतलब नहीं होता, इसका अर्थ निकालना होता है, तो छ बदल जाएगा स में, तो इसका हो जाएगा
श्वास, श्वास। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद। अगर हमने इसे बोला प्रत्युत्तर, तो प्रत्युत्तर बोलने में पड़ रहा है, पता चल रहा है प्रत्युत्तर, प्रति प्लस उत्तर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है नमस्ते का संधि विच्छेद है। अगर हम इसे तोड़ें तो नमः धन ते, केवल ते। ठीक है, क्योंकि सा का क्या कर लिया इसने, विलोप कर लिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है संतोष का सही संधि विच्छेद है। तो ये न है तो वो चेंज हो जाएगा म में, तोष का तोष हो जाएगा, तो संतोष का होगा सम प्लस तोष। चलिए अगला क्वेश्चन है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। तो देखिए जो ज है, अगर ऐसे शब्द आ जाए उज्ज्वल, एक आदि शब्द पर आदि शब्द इस तरह से, तो ये हो जाएगा उत धन ज्वल। तो उत धन ज्वल कौन सा है आपका, ये है आपका बी ऑप्शन। चलिए 60वां क्वेश्चन है विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद होगा। तो विश्वामित्र मतलब विश्व प्लस मित्र। देखिए विश्वा का तो कोई मतलब नहीं था, तो मित्र का होगा। दोनों संधि विच्छेद तोड़ते समय पहला पद और दूसरे पद दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 60 का ए हो गया। 61 का क्वेश्चन, अब 61 में देखेंगे संगम का सही संधि विच्छेद है। तो संगम को देखेंगे तो सम प्लस गम, सम प्लस गम, तो क्योंकि जो न है वो म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है। स्वागतम, तो आपको वाक के साथ आधा अक्षर दिखाई दे रहा है। आधा अक्षर कब दिखाई देता है आपको, आधा अक्षर दिखाई देता है जब यड़ संधि होती है, और पूरा अक्षर होता तो आप लगाते आयादी पे। चलिए अगला क्वेश्चन है भानुदेव में प्रयुक्त संधि का नाम है। भानु प्लस उदय, इधर उ और इधर भी उ, और उ बड़ा उ, और बड़ा उ जैसे बनता है वहाँ पर आता है दीर्घ संधि। ठीक है, तो 63 का हो जाएगा बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। सूर्योदय में, तो देखिए यहाँ पर पता चल रहा है सिर्फ एक मात्रा है। कैसी मात्रा है, एक मात्रा, तो इसका मात्रा हो जाएगा गुण संधि। चलिए अगला क्वेश्चन है हरिश्चंद्र। देखिए इस शब्द को देखिए गौर से, यहाँ पे वो लिख सकता था हरीशचंद्र, लेकिन इसने बोला हरिश्चंद्र। तो देखिए हर प्लस चंद्र, ये सा दिख रहा है स, इसका विलोप हो जाएगा, तो हर है प्लस चंद्र, तो जहाँ विलोप होता है वो आता है आपका आंसर विसर्ग संधि। 65 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो इसको अगर तोड़ें तो उत प्लस चारण, और त जब हम लिखेंगे त लिखते हैं इस तरह से, और ये होती है पूर्णतः व्यंजन। क्या होती है, पूर्णतः व्यंजन। तो 66 का हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है उल्लेख का सही संधि विच्छेद है। तो उल्लेख, तो इसका तोड़ेंगे तो उत प्लस लेख, उत प्लस लेख। चलिए अगला क्वेश्चन है अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। तो या के साथ आधा चरा है, तो ये तो हमें पता चल रहा है कि जड़ संधि है, लेकिन ये हो जाएगा अति प्लस आचार, अति प्लस अति धन, सॉरी ये तो हो गया गलत, अति धन आचार, डी हो जाएगा। चलिए अगला अगला देखेंगे दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। तो दिग, तो का जो वर्ड होता है वो चेंज हो जाता है क में, तो दिग प्लस अंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है उड्डयन का सही संधि विच्छेद है। उड्डयन, तो उत प्लस डयन, उत प्लस डयन, तो हो जाएगा 70 का ए आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो देखिए यहाँ पर र आ रहा है, तो र का क्या हो जाएगा लोप, और जहाँ लोप हो जाए वहाँ आपकी होती है विसर्ग संधि। तो 71 का क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो सत्य का आग्रह, सत्याग्रह, तो देखिए तोड़िए से, सत्या मतलब आ प्लस आग्रह, तो आ और आ क्या हो जाएगा बड़ा, और जहाँ बड़ा बन जाए वहाँ पर होती है आपकी दीर्घ संधि। चलिए अगला क्वेश्चन है श्रावण का सही संधि विच्छेद है। तो देखिए अगर वाह है, एक शब्द होता है, एक तो होता है वाह और एक होता है यह। ठीक है, अगर वाह के साथ हम लगाते हैं ओ की मात्रा, और यह के संग लगाते हैं हम ए की मात्रा। अगर इस पर एक डंडा लग रहा है तो इस पर 2 मात्रा, और इस पर डंडा लग रहा है तो 2 मात्रा। तो ये बताइए श्रावण पे
ये सॉरी गलत कर दिया। इससे अगले वाले शब्द पे अगर डर न लग रहा हो उसकी बात करेंगे, ये नहीं हो सकता, इसके अगले वाले शब्द पे, ठीक है। तो ये होता है इस पर अगले पर श्रावण पे देखिए न लग रहा है, लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। तो एक तो इसकी मात्रा और एक हुआ की मात्रा, ठीक है। तो कितनी हो जाएंगी? 2। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ए और सी। तो यहाँ पे हो जाएगा श्रु प्लस अन, क्योंकि ऋणा का हो जाता है न में चेंज होता है। चलिए 74 काव्य उर्मी का सही संधि विच्छेद है काव्य प्लस उर्मी। तो इसका आंसर क्या होगा? काव्य प्लस उर्मी। चलिए अगला क्वेश्चन है सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद। ये फिर से आ गया, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन है निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो नेह जहाँ जाते देखिए मोस्टली जहाँ ने शब्द आ जाता वहाँ पर हम विसर्ग मिलता जाता देखने को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? नेह प्लस उत्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नेह प्लस उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है मन है भाव। अगर इसको हम विसर्ग को हटा देते हैं तो इस पर ओ की मात्रा चढ़ जाएगी ये वाली। तो इसका आंसर हो जाएगा मनोभाव। क्या हो जाएगा? 77 का सी, मनोभाव। चलिए 78 क्वेश्चन है ने विकार, ने धन विकार। तो मैंने बताया था जो रा का विलोप होता है तो वो हो जाता है यहाँ निर्विकार। ये आंसर आपका हो जाएगा निर्विकार, 78 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन है सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए सत प्लस जन, तो हो जाएगा आपका सत प्लस जन, 79 का वी। चलिए अगला क्वेश्चन है सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है। सन्मार्ग इसी प्रकार सत प्लस मार्ग, सत और ये हलंत लग जाएगा, और जैसे हलंत लगा ये बन जाएगी व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि हमेशा यहाँ पर वही ऑप्शन में दिख रही है व्यंजन संधि, 80 का हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है ज्ञान प्लस उदय। देखिए पहली बात तो यहाँ पे एक मात्रा दिख रही है आपको, और एक मात्रा किसका होता है? स्वर संधि, स्वर में भी गुण, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निराधार में प्रयुक्त संधि है। तो सेम विसर्ग ने धन आधार, तो आपका आ जाएगा विसर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो देखिए सज्जन का देखिए पहले तो ये सत्य प्लस जन नहीं होगा। नरेंद्र, नरा प्लस इंद्र, ये भी नहीं होगा। सदैव, सदा प्लस एव। तो अतः बोलते हैं ना, अतः प्लस एव, तो ये अतः विसर्ग आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 83 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? व्यंजन सुनिए निराधार अभी देखा विसर्ग, सत्कार, सत्कार, ठीक है। सत्कार हिमालय स्वर संधि है, ये भी स्वर संधि है। सत्कार आपकी क्या संधि है? व्यंजन संधि है, क्योंकि तोड़ेंगे तो स प्लस सत्कार, ठीक है, सत प्लस कार। चलिए अगला क्वेश्चन है 85 अधन ई बराबर आई स्वर संधि के किस व्यक्ति को व्यक्त करता है? देखिए यहाँ पे ये क्या है? ए मतलब एक मात्रा, ए मतलब एक मात्रा, और एक मात्रा किस में होती है? गुण संधि में। किस में होती है? गुण संधि में। चलिए अगला क्वेश्चन है सतचरित्र बराबर सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? देखिए जो त लग रहा है और हलंत लग रहा है यहाँ से दिख रहा है ये एक पूर्णत व्यंजन है, और पूर्णत व्यंजन है तो मतलब इसका आंसर होगा आपका व्यंजन। चलिए अगला क्वेश्चन है अधः गति अधोगति, अधः गति अधः धन गति बराबर अधोगति किस संधि का उदाहरण? देखिए यहाँ पर विसर्ग लग रहा है तो इसे देखने पे बिना देखे ला सकते हो आप, विसर्ग संधि, इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 88 उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो मैंने क्या कहा, देखिए अगर आपको ऑप्शन दिख रहा हो उत्तार तो इसका नहीं आहार, उधार, उद्धार। हाँ ये धा किस में चेंज हो रहा था? हा में, और हा ही रहा, तो इसका क्या होगा? डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है द्रग अंचल का सही संधि विच्छेद है। तो द्रक क्या हो जाएगा? द्रक और हलंत लग गया, और हलंत कहाँ है?
एक ही ऑप्शन है आपका, दृक प्लस अंचल। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद है। देखिए यह होता है पर्यावरण, तो परि प्लस आवरण, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पवन का संधि विच्छेद क्या है। पवन मैंने क्या बताया, व के साथ लगती है ओ की मात्रा, और अगर इससे आगे वाले शब्द पर अच्छा वर्ड पर क्यों ध्वनि पर अगर डंडा लग रहा है तो इस पर दो मात्रा, लेकिन डंडा नहीं लग रहा तो इस पर क्या लगेंगी, एक। तो ये हो जाएगा पो प्लस अन, ये नहीं हो सकता, ये होगा आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, यथार्थ में कौन सी संधि है। यथार्थ, यथा प्लस अर्थ, ये दीर्घ संधि है, दोनों तरफ क्या आ रहा है, आ रहा है। ठीक है। चलिए 93, महोदय में कौन सी संधि है, तो इसको हम देखेंगे एक मात्रा, और एक मात्रा क्या है, सॉरी ये नहीं हो सकता, गुड़, एक मात्रा में होता है गुड़ स्वर संधि। चलिए मतैक्य में कौन सी संधि है, तो मतैक्य अगर इसको हम गौर से देखें तो इस पर दो मात्रा चढ़ी हुई है, और दो मात्रा हमें पता है, वो हम लगाते हैं वृद्धि पे, वृद्धि स्वर संधि। चलिए आज की वीडियो के लिए आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।